नमस्ते, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हमें पशुपति व्रत क्यों करना चाहिए, पशुपति व्रत किस दिन से शुरू करें, पशुपति व्रत कितने सोमवार करें, पशुपति व्रत की सुबह और शाम की पूजा विधि क्या है, इस व्रत का उद्यापन कैसे करें, ये व्रत बीच में छूट जाए या फिर महिला रजस्वला धर्म में आए तो क्या करें। तो इन सभी प्रश्नों की जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। पशुपति व्रत हमें हमारा कोई काम अटका हुआ है और वो हो नहीं रहा है या बहुत संकट दुख दर्द है जिंदगी में, तब हमें ये व्रत करना चाहिए और मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। दूसरा, पशुपति व्रत किस सोमवार से शुरू करें, तो पशुपति व्रत आप किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। तीसरा, पशुपति व्रत कितने सोमवार करें, पशुपति व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है और 5वें सोमवार के दिन इस व्रत का उद्यापन होता है। चौथा, पशुपति व्रत की सुबह और शाम की पूजा विधि क्या है और पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए। पूजा की सामग्री के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ी सी थाली ले लेनी है ताकि सभी सामग्री उसके अंदर आ सके। सबसे पहले हमें तांबे के कलश में पानी लेना है, उसके अलावा एक बोतल में हमें एक्स्ट्रा पानी भी लेके जाना है। उसके बाद पंचामृत लेना है। पंचामृत बनाने के लिए हमें गाय का दूध, दही, शहद, मिश्री या शक्कर और घी, इन सभी वस्तुओं को मिक्स कर लेना है और हमारा पंचामृत बनके तैयार है। उसके बाद लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत यानी कि चावल, मिक्स अनाज जैसे कि गेहूँ, उड़द दाल, मसूर दाल, मग आप ले सकते हैं। उसके बाद काली मिर्च, लविंग, बबूत, एक घी का दीपक, धूप बत्ती, अबील, गुलाल, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र और प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी फल या चीनी या फिर गुड़ आप ले सकते हैं। खासकर आपको बेलपत्र को तो नहीं भूलना है, बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। और आपको जो भी पुष्प मिले वो पुष्प भी आप ले सकते हैं। और आपको ये सभी सामग्री उतनी ही लेनी है जितनी आपको सुबह और शाम की पूजा हो सके, क्योंकि बाद में आप कुछ भी थाली में नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपकी ज़रूरत के अनुसार सभी सामग्री आप थाली में रख दें। अगर इनमें से आपके पास कुछ सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जितनी भी सामग्री हो उनमें से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लीजिए, उसके बाद पास में या फिर किसी भी शिव मंदिर में आप जा सकते हैं पूजा के लिए। अगर आप खुद पूजा कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको शिवलिंग को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। आप घर से जो एक्स्ट्रा पानी लेके गए हैं उससे साफ कर सकते हैं या फिर मंदिर में जो पानी रहता है उससे भी शिवलिंग को साफ कर सकते हैं। शिवलिंग को अच्छे से साफ करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव का आभार माने। उसके बाद आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत चढ़ाने के बाद शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद आपको पानी चढ़ाना है। शिवलिंग पर पानी चढ़ाने की विधि, हमारे सीधे हाथ की तरफ जहाँ पे गणपति जी का स्थान है हम सबसे पहले वहाँ पानी चढ़ाएंगे। उसके बाद बाएं हाथ की तरफ जहाँ पे कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ पे पानी चढ़ाएंगे। उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर बीच में जो लाइन जाती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पे पानी चढ़ाएंगे। उसके बाद पार्वती जी का जो हस्त कमल है जिसके ऊपर शिवलिंग है उस वहाँ पे पानी चढ़ाएंगे और उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाएंगे। उसके बाद पीले चंदन से त्रिकूट बनाएंगे और पूजा सामग्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। एक एक करके सभी पूजा सामग्री को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान को भोग लगा दीजिए और दीपक लगा दीजिए और बची हुई पूजा सामग्री को घर लेके आएंगे। शाम की पूजा सामग्री, शाम की पूजा में हमें जो बची हुई पूजा की सामग्री है वही लेनी है। उसके अलावा हमें गेहूं के आटे के 6 दीपक बनाने हैं। आटे के अंदर सिर्फ हमें पानी ही डालना है और इन दोनों को हमें गूंद लेना है और इस आटे के 6 दीपक बना लीजिए। उसके अलावा हमें शाम का जो प्रसाद है वो भी घर पे ही बनाना है। प्रसाद में आप हलवा, खीर या फिर कुछ भी मीठा बना सकते हैं। और हाँ, प्रसाद आपको उतना ही बनाना है जितना आप भगवान को भोग लगा सके और आप खुद खा सके। प्रसाद जो व्रत करता है उसी को ही खाना होता है, कोई दूसरा इस प्रसाद को नहीं खा सकता है, इस बात का खास ध्यान रखें। इसके अलावा 2 कटोरी और 1 चम्मच एक्स्ट्रा लेके जाए। तो शाम की पूजा में आपको 6 दिए और ये प्रसाद, ये 2 चीजें आपको उस थाली में रखनी है।
शाम की पूजा विधि। शाम को आपको प्रदोष काल में मंदिर जाना है और बची हुई सामग्री से शिवलिंग की पूजा करें और जो 6 आटे के दीपक बनाए हैं वो सभी नीचे रख दे और प्रसाद को भी नीचे रख दीजिए और इसके 3 हिस्से कर लीजिए। उनमें से 2 भाग भगवान शिव को भोग लगाए और 1 भाग आपका। उसके बाद जो 6 आटे के दीपक थे उनमें से 5 दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। सिर्फ 5 दीपक ही प्रज्वलित करने हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। उसके बाद प्रसाद और 1 दीपक को थाली में रख लीजिए और इन सभी को घर लेके आइए। घर में आने के बाद हमें इस दीपक को हमारे मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। मुख्य द्वार पर हमारे हाथ की सीधी ओर इस दीपक को जलाना है। जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो आपका सीधा हाथ जिस दिशा में हो वहाँ पे आप इस दीपक को प्रज्वलित करें। और यहाँ पे हमारी सुबह और शाम की पूजा विधि संपूर्ण हुई। उसके बाद जो आटे का दीपक बचा हुआ होता है उसे दूसरे दिन रोटी के अंदर रखकर गाय को खिला दीजिए। अगला, उपवास के दिन क्या खाएं? उपवास के दिन सुबह या दोपहर फल और फराली चिवड़ा खा सकते हैं और रात को पूजा के बाद पहले प्रसाद खाएं और फिर भोजन करें। भोजन हमें सिर्फ रात को ही करना है। अगला, महिला रजस्वला धर्म में आए तो क्या करें या फिर किसी कारणवश आपका व्रत छूट जाता है तो क्या करें? इन दोनों परिस्थिति में आपको उपवास तो रखना ही है। अब पूजा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपका व्रत नहीं टूटेगा, पर बस आपका व्रत गिना नहीं जाएगा क्योंकि आपने पूजा नहीं की है। जितने सोमवार आपने महादेव की पूजा की है उतने सोमवार ही गिने जाएंगे। अगर आपके व्रत के बीच में सोमवार के दिन आपका कोई दूसरा व्रत यानी कि 11 प्रदोष का व्रत आ जाए तो आप पहले वो व्रत कीजिए और फिर बाद में पशुपति व्रत कर सकते हैं। व्रत के उद्यापन की विधि। उद्यापन आपको आखिरी यानी कि 5वें सोमवार के दिन रात को करना होता है। तो उद्यापन के लिए आपको सबसे पहले कोई भी 108 चीजें लेनी है। आप चावल या कोई भी अनाज, पुष्प, बेल पत्र कुछ भी ले सकते हैं और इन सभी को पूजा के बाद एक एक करके चढ़ाना होता है। इसके अलावा एक श्रीफल भी लेना होता है और उसके अंदर आपकी इच्छा अनुसार 11, 21, 51 पैसे रख लीजिए और उसे नारा सली से लपेट लीजिए और फिर आखिर में इसे मंदिर में रख दीजिए। बस फिर आपके व्रत का उद्यापन हो गया।